नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। जयंत सिन्हा झारखंड के सांसद रह चुके हैं। जयंत सिन्हा हो या फिर अश्विनी चौबे हो, इनका टिकट काट दिया गया है। अब आप कहेंगे जो जयंत सिन्हा ने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, तो आप मुझे ये बताइए, राम सिंह बिधूड़ी, मीनाक्षी लेखी या फिर प्रज्ञा सिंह ठाकुर कब चुनाव लड़ने से मना किया था? यह कहने वाली बात है। अब तक भाजपा के जिन 402 लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, उसमें से लगभग 100 से ज़्यादा उम्मीदवारों का टिकट, जो पूर्व सांसद हैं, उनके टिकट काट दिए गए हैं। झारखंड में धनबाद सीट से भी काट दिया गया है, हजारीबाग सीट से भी काट दिया गया है। आप जानते हैं, हजारीबाग जो है झारखंड की लोकसभा की 14 सीटों में से जिन सीटों की गिनती हाई प्रोफाइल सीट के रूप में होती है, उसमें एक सीट हजारीबाग का भी है। 2009 लोकसभा चुनाव से लेकर के 2019 तक लगातार 3 बार यहाँ से बीजेपी के सांसद जो हैं वो चुनते रहे हैं। 2009 में जब चुनाव हुआ था तो यहाँ जो अभी वर्तमान सांसद थे जयंत सिन्हा, उनके पिताजी यशवंत सिन्हा थे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में यशवंत सिन्हा एक कद्दावर मंत्री माने जाते थे, इसलिए उनके पास वित्त मंत्रालय था, यानी देश के वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। अटल अडवाणी और यशवंत सिन्हा काफ़ी देश में लोकप्रिय एक राजनेता के रूप में जाने जाते थे। जब नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आई तो उस समय में अरुण जेटली देश के वित्त मंत्री बने और अरुण जेटली ने अपने सहायक के रूप में, यानी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जयंत सिन्हा को बनाया। जयंत सिन्हा यशवंत सिन्हा के पुत्र हैं और इसीलिए अरुण जेटली जो थे वो यशवंत सिन्हा के काफ़ी करीबी माने जाते थे, इसलिए जयंत सिन्हा को उन्होंने स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। जयंत सिन्हा अपने क्षेत्र के प्रति काफ़ी उदासीन रहे। माना जा रहा है कि टिकट कटने में उनकी ये उदासीनता ही एक प्रमुख कारण बनी है। लेकिन जयंत सिन्हा, आप इस बात से समझिए, जो राजधानी नई दिल्ली रांची राजधानी वाया बड़का करना सप्ताह में 2 दिन चला करती थी, लेकिन उससे वाया लातेहार लोहरदगा कर दिया गया और जयंत सिन्हा कुछ भी नहीं कर सके। अपने क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने फिर से उस रूट को चालू नहीं करवा सके। जयंत सिन्हा, माना जा रहा है कि जब अरुण जेटली की मौत हुई उसके बाद एक विवादित बयान के कारण उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। उसके बाद 2019 में वो बीजेपी सांसद जरूर बने, लेकिन मंत्रिमंडल में उन्हें कोई पद नहीं दिया गया और ना ही पार्टी संगठन में उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद दिया गया। मजबूरी में इंडी अलायंस बनाना पड़ा हो, लेकिन इनकी सोच वही है। बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट एक दूसरे के लिए क्या क्या बोलते हैं, पंजाब में कांग्रेस और आप एक दूसरे के लिए कैसी भाषा बोलते हैं। जो लोग चुनाव से पहले अपने फायदे के लिए ऐसे लड़ते हो, ऐसे झगड़ते हो, वो चुनाव के बाद क्या करेंगे? परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को
400 पार। हम केस लगाएंगे, लगाओ केस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर लोगे मेरा? ईडी वाले आए, 50 घंटे बैठा दिया, अंत में पता है क्या बोलता है ईडी का अफसर? मुझे पता है क्या बोलता है? कहता है, राहुल जी आप किसी से नहीं डरते हो, आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हो। मगर मैं राहुल गांधी नहीं हूं। आप ये मत सोचो कि मैं राहुल गांधी हूं, आप ये मत सोचो कि उद्धव ठाकरे हैं। ये नहीं है, ये हिंदुस्तान की आवाज है। 3% लोग हैं इस देश में जिनको न्याय का एक्सेस मिलता है, 2-3%, ज्यादा से ज्यादा 5% लोग। शिवाजी, ये आप मत सोचिए कि बीजेपी आ गई कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं, इनमें इतना दम नहीं है, नहीं कर सकते। भाजपा ने जो लिस्ट जारी की है झारखंड के लिए 13 लोकसभा सीट के लिए, उसमें 5 सिटिंग सांसद हैं जिनका नाम काट दिया गया है। इन 5 सिटिंग सांसदों की सूची में हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा, लोकसभा सांसद सुदर्शन भगत, चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह, धनबाद सांसद पीएम सिंह और दुमका सांसद सुनील सोरेन का नाम शामिल है। 2019 में हजारीबाग लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी जयंत सिन्हा को 7,28,798 यानी 67.42% वोट मिले थे और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के गोपाल प्रसाद साहू को एक तरफा मुकाबले में 4,79,548 मतों से हराया था। इसके बावजूद जयंत सिन्हा की जगह भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने हजारीबाग से भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर अब लगभग यह तय हो गया है कि हजारीबाग की सीट इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस को मिलेगी और पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के नाम में एक जयंत सिन्हा का भी नाम है। जयंत सिन्हा फिलहाल टीएमसी में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में शामिल है। जब शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस छोड़कर के टीएमसी ज्वाइन किए थे तो यशवंत सिन्हा भी उनके साथ टीएमसी ज्वाइन किए थे। अब माना जा रहा है जो यशवंत सिन्हा को कांग्रेस टिकट दे करके एक गेम खेल सकती है। देखना यह है कि इंडिया गठबंधन जो है वो यशवंत सिन्हा को उतारती है या फिर पूर्व सांसद ये कांग्रेस के ये जयप्रकाश भाई पटेल जो हैं ये बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए हैं, हाल ही में शामिल हुए हैं। जयप्रकाश भाई पटेल भाजपा से कांग्रेस में आए हैं और ये मांडू के विधायक भी रह चुके हैं। तो देखना यह होगा जो यशवंत सिन्हा को टिकट दिया जाता है या फिर जयप्रकाश पटेल को दिया जाता है। दोनों तो बीजेपी से ही अलग हुए हैं। पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता अब माना जा रहा है जो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोकसभा सीट पर जो 2 नए चेहरे के बीच एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के बीच जो टक्कर होगी वह काफ़ी देखने लायक होगी। झारखंड की राजनीति पर नज़दीकी और पैनी नज़र रखने वाले लोगों का कहना है कि हजारीबाग को लेकर के एक बात तो तय है कि इस बार जीत चाहे किसी दल या गठबंधन की हो, हजारीबाग को सांसद के रूप में नया चेहरा ही मिलेगा। कांग्रेस ने मांडू के भाजपा विधायक और सचेतक रहे जयप्रकाश पटेल को अपने पाले में ला करके एक तरह से मास्टर स्ट्रोक खेला है। 2019 में हजारीबाग लोकसभा सीट से एक तरफा जीत दर्ज करने वाली पार्टी भाजपा हजारीबाग की लोकसभा सीट पर इस बार कड़ा मुकाबला का सामना कर सकती है। 2004 में लोकसभा आम चुनाव जब हुए थे तो उस समय में सीपीआई ने
हजारीबाग सीट से भारतीय जनता पार्टी को मात दी थी। तब सीपीआई के उम्मीदवार थे भुवनेश्वर मेहता और उनको उस समय में 3,56,000 से अधिक मत मिला था और भाजपा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को मात्र 1,05,000 वोट मिला था। इस चुनाव में आजसू उम्मीदवार के रूप में चंद्र प्रकाश चौधरी भी थे, जिनको 36,710 वोट मिले थे, जबकि माले प्रत्याशी हीरालाल गोपी को 14,563 मत ही मिले थे। 2009 में यशवंत सिन्हा ने 2004 में मिली हार का बदला ले लिया। जिस सीपीआई उम्मीदवार भुवनेश्वर मेहता से उन्हें हार मिली थी, वह 2009 में 5वें स्थान पर पहुंच गए। तब यशवंत सिन्हा का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार सौरभ नारायण सिंह से हुआ था। 2,19,810 मत यशवंत सिन्हा ने कांग्रेस उम्मीदवार को 43,745 मतों से हराया था। तो इस तरह से यशवंत सिन्हा की जो हस्ती थी वह काफ़ी एक जाना माना चेहरा था और उन पे जनता आंख बंद करके विश्वास करती थी और वोट देती थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी लहर में भाजपा की ओर से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में यशवंत सिन्हा के पुत्र और जयंत सिन्हा मैदान में थे। कांग्रेस ने दूसरी बार सौरभ नारायण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन मोदी लहर में सवार जयंत सिन्हा ने 4,06,931 वोट लेकर के पहले स्थान पर आए और जीत हासिल की, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस के सौरभ नारायण सिंह को मात्र 2,47,803 मत मिले थे। इस चुनाव में आजसू के लोकनाथ महतो को 1,56,186 मत मिले थे। वहीं जेवीएम के अरुण कुमार मिश्रा को 30,408 वोट मिले थे। तो हजारीबाग लोकसभा सीट जो है वो काफ़ी एक पूरे देश में एक अलग तरह की छवि बना करके रखी है। अब मुकाबला दिलचस्प होगा या क्या होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से ये मनीष जायसवाल को उतारा गया है, मनीष जायसवाल अपने क्षेत्र में चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं। लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले सभी 34 मंडल अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को भाजपा का झंडा दे करके उन्हें अपने अपने क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए काम करने की सलाह दी है और काफ़ी सक्रियता के साथ उन्होंने अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। घर घर जाकर के उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा घर घर जाकर के वोट मांगे और स्थिति रखे। अब इंडिया गठबंधन का देखना है जो वो यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारते हैं या जयप्रकाश पटेल को। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।